हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिपरेटर्स। लास्ट दो वीडियोज में हमने सिंटेक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले नाउन एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, जहां हमने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो उनके साथ कौन से वर्ब का यूज किया जाता है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो उनके साथ कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हम प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सो हम प्रोनाउन के बारे में ब्रीफली नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ पे हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन होगा। तो हम प्रोनाउन का एक सिंपल सा डेफिनेशन जानते हैं कि वैसे शब्द जिनका प्रयोग नाउन के बदले किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पे वैसे तो प्रोनाउन के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ पॉजेसिव प्रोनाउन एंड सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है और प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट के लिए दे का यूज किया जाता है और दिस डैट के लिए दिस दोज का यूज किया जाता है। इसी से रिलेटेड हम दो इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, जिसमें पहला नोट कहता है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रखता है। इट मीन्स सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के फॉर्म में जब आता है तो वो सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अपने साथ वो प्लूरल वर्ब ही रखता है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है कि यू इज आर अ डॉक्टर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर एक है, ये इसलिए यहाँ जो यू होगा वो एक सिंगुलर होगा, लेकिन अपने साथ ये हमेशा क्या करेगा, प्लूरल वर्ब को रखेगा। देयरफॉर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें लिख रहा है यू इज आर डॉक्टर्स। इट मीन्स यहाँ जो डॉक्टर्स है वो एक से ज़्यादा है, देयरफॉर यहाँ जो यू होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। यहाँ पर भी हम जानते हैं यू के साथ हमेशा आर का ही यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। देयरफॉर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आर अगेन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आई। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तथा प्रेजेंट टेंस में अपने साथ प्लूरल वर्ब रखता है, साथ ही पास्ट टेंस में अपने साथ सिंगुलर वर्ब रखता है। इट मीन्स आई जो है हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में का होता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई जब सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में आता है तो वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही रखता है। ये बात ध्यान रखना होगा कि जब प्रेजेंट टेंस में आता है तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रखता है, और जब पास्ट टेंस में आता है तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रखता है। ये बात हमें क्लियरली याद रखना चाहिए। इसे हम एग्जांपल से क्लियरली और समझ सकते हैं। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर आई हैज हैव वॉन द मैच, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटेंस की प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेंटेंस में जो आई के साथ लगेगा वो प्लूरल वर्ब लगेगा। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हैव। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई हैव वॉन द मैच। सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं आई वाज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो आई है वो पास्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में है। देयरफॉर हम यहाँ पर आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें बांटने वाले शब्द शामिल होते हैं। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स शामिल होते हैं। मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनके यूजेज। फर्स्ट है इसमें एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, और इसका यूज होता है 3 या 3 से अधिक के लिए। सेकेंड है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन इसका यूज होता है 2 या 2 से अधिक के लिए। थर्ड है आइदर। आइदर का यूज मतलब होता है दो में से कोई एक, और यूज होता है दो के लिए, मतलब दो लोग के लिए यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है आइदर का मतलब दो में से कोई एक। फोर्थ है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, इसका भी यूज किया जाता है सिर्फ दो के लिए, और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। फिफ्थ है एनीवन। एनीवन का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक के लिए यूज किया जाता है एनीवन का, और इसका मतलब होता है बहुतों में से कोई एक। वहीं नन का मतलब होता है बहुतों में से कोई नहीं, और इसका यूज होता है 3 या 3 से अधिक के लिए।
अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियरली देख सकते हैं कि एवरी वन हैज हैव डन द वर्क। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरी वन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। देयरफॉर यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एवरी वन हैज, ये हैज सही आंसर होगा, एवरी वन हैज डन द वर्क। सेकेंड नोट कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैस्कुलिन ही होते हैं जब तक वे किसी अन्य जेंडर को क्वालिफाई नहीं करते हैं। मीन्स अगर सेंटेंस में हमें जेंडर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो हम मानकर चलेंगे कि वो एक मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन अगर सेंटेंस में जेंडर को क्वालिफाई कर रहा है तो हम उसके उसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से और आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें पहला कहता है ईच हैज हिज ओन लिमिटेशंस। हर किसी का अपना लिमिटेशंस होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर मैस्कुलिन का बात हो रहा है या फेमिनिन का बात हो रहा है, तो हम यहाँ पर मैस्कुलिन ही मानकर चलेंगे। देयरफॉर यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईच हैज हिज ओन लिमिटेशंस। जो हिज हम जानते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं ईच हैज हिज ओन लिमिटेशंस। सेकेंड हम लेकर चलते हैं सेंटेंस जिसमें कह रहा है ईच बॉय हैज कंप्लीटेड हिज हर वर्क। यहाँ पर बॉय से जेंडर क्वालिफाई हो रहा है कि मैस्कुलिन का ही बात हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम यहाँ पर हिज का ही यूज करेंगे। जहाँ पे हम थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं जहाँ पर लिखा है ईच गर्ल हैज परफॉर्म्ड हिज हर पार्ट परफेक्टली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्ल, यहाँ पे जेंडर पहले हमें डिस्क्राइब कर दिया है कि फेमिनिन जेंडर है, देयरफॉर हम यहाँ पर जो यूज करेंगे जेंडर को वो हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। यहाँ पर हम हर का यूज करेंगे। थर्ड नोट हम देखते हैं जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। बहुत ही क्लियर सा, बहुत ही आसान सा ये नोट है कि जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड से अगर वे जुड़े हुए रहते हैं तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होता है। इसे हम एग्जाम्पल से और आसानी से समझ सकते हैं। ईच एंड एवरी वन इज आर बिजी इन हिज वर्क। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एवरीवन ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये दोनों जुड़ा हुआ है एंड से, ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर यहाँ पर जो वर्ब हम यूज करेंगे वो क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सो क्लियरली हम कह सकते हैं ईच एंड एवरीवन इज बिजी इन हिज वर्क। नेक्स्ट नोट कहता है कि जब सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑफ से जुड़ा हो तो इसके साथ जो प्रयोग होने वाला वर्ब होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होता है। इसे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑफ से जुड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑफ से जुड़ा होता है। क्लियरली हम देख सकते हैं ऑफ से जुड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑफ से जुड़ा होता है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच ऑफ अस वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अस एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों जो जुड़ा हुआ है वो ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा। सो क्लियरली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईच ऑफ अस वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। वांट्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट नोट हम देखते हैं, ये कहता है जब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लुरल होता है। इसका हम उल्टा कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस में पहले क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए और उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तो हम वहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो एक प्लुरल वर्ब होगा। हम इसे एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं। वी इज आर डूइंग आवर ड्यूटी। यहाँ पर हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में आ रहा है एक प्रोनाउन, इसके बाद आ रहा है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब सेंटेंस में पहले नाउन या प्रोनाउन आए तो पहले प्रोनाउन आ रहा है, आगे हम देख रहे हैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तो हम देख रहे हैं इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ रहा है। तो इसके बाद जो वर्ब होता है वो एक प्लुरल वर्ब होता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब हो जाएगा, डेट इज आर हो जाएगा। तो वी इच आर डूइंग आवर ड्यूटी।
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हु, हुम, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा। अब हम इससे रिलेटेड रूल देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ किस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो रूल कहता है WH वर्ड के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब WH वर्ड अगर हमें दिया हुआ है, मतलब हूँ, हुम, वेयर, ऐसा कोई वर्ड्स दिया हुआ है, तो इसके साथ हम क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज करते हैं। मगर जब सेंटेंस में WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है, इट मीन्स सब्जेक्ट के रूप में आता है, जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में अगर WH वर्ड्स आता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। इट मीन्स अगर सेंटेंस में WH वर्ड्स आ रहा है और वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो उसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब। इसे हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हु टीच या टीचेज यू फिजिक्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हु क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ क्लियर है कि इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो एक क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा हु टीचेज यू फिजिक्स। सिमिलरली सेकेंड है हु हेल्प या हेल्प्स यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आपको किसने मदद किया समस्याओं को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हु आ रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो इसके साथ बाद वाला जो वर्ब होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हु हेल्प्स यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें संबंध दर्शाने वाले शब्द शामिल होते हैं, जिसमें हम मेनली जानते हैं कि हु, हुम, विच, डैट, इज, वेयर, सॉरी विच, ऑफ, इन विच एक्सेट्रा, ये सारे रिलेटिव शोइंग वर्ड्स होते हैं, रिलेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम एक रूल देख लेते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है वो किस तरह के वर्ब का यूज किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तथा इसका निर्धारण सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आने वाले नाउन्स के बेसिस पर होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो इसे हम दोबारा से पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन अगर हमें है सेंटेंस में, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला अगर कोई प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो क्या होगा, एक सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। तो इसका डिसाइड कैसे होगा कि हम कब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, कब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये है नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इसका निर्धारण सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले आने वाले नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ से तुरंत पहले आने वाले नाउन के बेसिस पर करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो अगर नाउन अगर सिंगुलर होगा तो इसके बाद वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। नाउन अगर प्लूरल होगा तो इसके बाद वाले आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। हम देख रहे हैं द बॉय हु इज या आर प्लेइंग इज माई ब्रदर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द बॉय, यहाँ पर हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हम कह सकते हैं बॉय जो है वो एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है। तो इसके साथ बाद जो आने वाला जो प्रोनाउन होगा, सॉरी इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो भी एक सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। सिमिलरली हम नेक्स्ट देखते हैं द गर्ल्स हु इज आर रीडिंग आर माई सिस्टर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्ल्स ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी एक प्लूरल वर्ब होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द गर्ल्स हु आर रीडिंग आर माई सिस्टर्स, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लग गया। इसी से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं जो कहता है जब हु रिलेटिव प्रोनाउन से कोई वाक्य जुड़ा हो तथा इसके पहले नाउन सिंगुलर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला सभी वर्ब सिंगुलर होगा। वहीं यदि ये नाउन प्लूरल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला सभी वर्ब प्लूरल होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसे हम एग्जांपल से क्लियर और करते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं द बॉय और इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, ये किससे जुड़ा हुआ है, हु से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस कहता है जब हु से रिलेटिव प्रोनाउन से दो सेंटेंस जुड़ा हो, तो हम देख रहे हैं दो सेंटेंस है रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हो तो, तथा इसके पहले का नाउन सिंगुलर हो। हम देख रहे हैं कि हु से पहले का जो नाउन है वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है।
तो इसके बाद आने वाला सारा वर्ब जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ब ही होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद जो भी वर्ब आ रहा है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब ही है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हु से पहले जो नाउन है वो अगर प्लुरल होता तो इसके बाद आने वाला सारा वर्ब प्लुरल ही होता। तो हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर सेंटेंस में हु से पहले नाउन सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाला सारा वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हु से पहले आने वाला नाउन प्लुरल होगा तो इसके बाद आने वाला सारा नाउन प्लुरल ही होगा। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें अधिकार दर्शाने वाले शब्द शामिल होते हैं। इट मीन्स इसमें पोजेशन शो करने वाले शब्द वर्ड्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो कि है माइन, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, आवर्स, वंस, इट्स एक्सेट्रा। हम पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। पहला रूल कहता है पोजेसिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाता है। इट मीन्स सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आता है और सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आता है। सेकेंड रूल कहता है पोजेसिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह डिपेंड करता है कि पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के लिए आया है या प्लुरल नाउन के लिए आया है। इट मीन्स पोजेसिव प्रोनाउन में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अब ये डिसाइड कैसे होगा कि हम कब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, कब प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये डिसाइड किस बेसिस पर होता है, इस बेसिस पर होता है कि पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में किस नाउन के लिए आया है। अगर सिंगुलर नाउन के लिए आएगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अगर प्लुरल नाउन के लिए आया होगा तो हम वर्ब भी प्लुरल लगाएंगे। इस एग्जांपल से और क्लियर करते हैं हम। पहला एग्जांपल कहता है कि आवर्स इज आर अ ग्रेट कंट्री। हम देख रहे हैं कि हमारा देश बहुत महान देश है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंट्री आया है वो एक नाउन है और कंट्री एक ही है, एक ही देश के बारे में बात हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाउन है वो एक क्या है, कंट्री क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। सेकेंड हम देखते हैं माइंस हैज हैव ब्यूटीफुल सिस्टर्स। मेरे पास खूबसूरत बहनें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सिस्टर्स है वो क्या है, प्लुरल है। तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, एक प्लुरल वर्ब का यूज हम करेंगे। तो ये हो जाएगा माइंस हैव ब्यूटीफुल सिस्टर्स। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है पोजेसिव प्रोनाउन तो हम वहाँ पे कैसे यूज करेंगे वर्ब का, वो हम देख लेते हैं। पहला कहता है दिस हाउस इज आर माइन। यहाँ पर हम देख रहे हैं माइन क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर जो वर्ब होगा वो हम जानते हैं किसके बेसिस पर डिसाइड होगा, नाउन के बेसिस पर डिसाइड होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि हाउस का बात कर रहा है तो एक सिंगल हाउस का बात कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पर जो हाउस है ये एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर जो वर्ब भी होगा वो भी क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगा। सेकेंड देखते हैं दोज बुक्स इज आर योर्स। यहाँ पर जब हम बुक्स का बात कर रहे हैं तो प्लुरल नाउन का बात कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी एक प्लुरल वर्ब होगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें एक्शन का रिएक्शन दर्शाने वाले शब्द शामिल होते हैं। इट मीन्स जो हम एक्शन करते हैं उसका जो रिएक्ट करने के बाद जो वर्ड्स निकलता है हम उसी का यूज करते हैं। हम इसे देख रहे हैं, इसमें एक्शन का रिएक्शन दर्शाने वाले शब्द शामिल होते हैं जिसका निर्माण पर्सनल प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होता है। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, पर्सनल प्रोनाउन से होता है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से होता है। हम देख सकते हैं सेंटेंस में कि पर्सनल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ सिंगुलर के फॉर्म में और योर सेल्फ प्लुरल के फॉर्म में, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और इच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, एनीबडी के लिए हम यूज करते हैं हिम सेल्फ। ये हमें ध्यान रखना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि हम पर्सनल प्रोनाउन को जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो हम आई का माई सेल्फ कर लेते हैं, वी का आवर सेल्फ कर देते हैं, दे का देम सेल्फ कर देते हैं, यू का योर सेल्फ कर देते हैं सिंगुलर में और योर सेल्फ प्लुरल में, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, इच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, एनीबडी के लिए हम यूज करते हैं हिम सेल्फ का ही। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे जो कहता है मेनली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के साथ रहकर सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट के आधार पर सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, इसे हम स्ट्रक्चर से समझते हैं।
पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो आमतौर पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में भी कब आता है, तब आता है जब या इससे पहले कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आता है, इसलिए हम वहाँ पर जो वर्ब का डिसीजन करते हैं वो पहले वाले जो सब्जेक्ट रहता है उसके बेसिस पर करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के साथ रहकर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करता है। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में पहले कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, इसके बाद वर्ब आ रहा है। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहले वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो उसके बेसिस पर यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ही हिमसेल्फ रीड्स दिस बुक वेरी वेल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही पहले प्रोनाउन आ गया, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, उसके बाद रीड या रीड्स दिस बुक वेरी वेल, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो पहले वाले नाउन के बेसिस पर डिसाइड होगा। पहला वाला नाउन है ही हम जानते हैं एक सिंगुलर प्रोनाउन है, देयरफॉर यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज रीड्स। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं दे देमसेल्व्स हैव फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दे है, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो एक प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हैव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे देमसेल्फ हैव फिनिश्ड द वर्क। आज के इस वीडियो में हमने प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो इसके साथ कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।